जय हिंद। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में होने वाले परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा फुल वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आप लोग उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे जो 2025 में होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो चावल है वह एक खरीफ फसल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चावल या यहाँ पर धान भी होता तो ये भी सही होता। धान या चावल, इसमें दोनों सही होगा। चावल हमारा एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से रबी फसल गेहूं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गेहूं रबी फसल है। जो फसल ठंडी के मौसम में रोपा जाएगा वह रबी फसल है, और जो फसल वर्षा के दिन में रोपा जाएगा वह हमारा खरीफ फसल है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो गेहूं हमारा एक रबी फसल है, जिसे हम शीतकालीन मौसम में रोपते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार है। यदि पूछे सबसे अधिक घना वन किस राज्य में पाता है तो वह पाता है मिजोरम में पाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जूट के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल को जूट प्रदेश भी हम लोग बोलते हैं। आप याद रखिएगा, जूट प्रदेश भी हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जूट प्रदेश किस राज्य को बोलते हैं, तो जूट प्रदेश पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब याद रखेगा, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन तो उत्तर प्रदेश होगा। यदि पूछे गेहूं का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन और प्रति हेक्टेयर पूछे तो होगा हमारा हरियाणा हो जाएगा। अब याद रखेगा, हरियाणा हो जाएगा। गेहूं का प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा में होता है। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चावल के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप लोग इसको याद रहेगा। यदि पूछे कि चावल का यानी कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये हमारा होता है पंजाब में होता है। आप लोग याद रहेगा, पंजाब में सबसे अधिक चावल की खेती होती है प्रति हेक्टेयर। और सबसे अधिक पूछे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर पूछे तो पंजाब, सॉरी, सबसे अधिक पूछे तो हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा और प्रति हेक्टेयर पूछे तो पंजाब हो जाएगा। यदि पूछे कि भारत के किस राज्य में एक वर्ष में 3 बार धान की खेती होती है, तो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक साल में 3 बार धान की खेती होती है। यदि पूछे 2 बार कहाँ होती है धान की खेती एक साल में, तो 2 बार होती है तमिलनाडु में। आप लोग याद रहेगा, तमिलनाडु में 2 बार होती है। देखते वाला क्वेश्चन, प्यारे बच्चे, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा किसे कहते हैं मेरे पास? जो चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। आप याद रखेगा, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा बोलते हैं। आप लोग इसको याद रखेगा। देखते अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से गेहूं जो है एक शीतकालीन फसल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, गेहूं एक शीतकालीन फसल है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, असम। चाय का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है असम। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कहवा यानी कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह कर्नाटक में। अब याद रखिएगा, क से कहवा और क से कर्नाटक, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जगह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे बच्चों, जो महाराष्ट्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहेगा, कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश है वह गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध। आप लोग याद रहेगा, उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन है,
मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन भारत के गुजरात में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुजरात में याद रहेगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दक्षिण भारत पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, तो याद रहेगा। उत्तर भारत में पूछे तो यूपी हो जाएगा उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में पूछे दक्षिण भारत में हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की 2/3 जो आबादी है वो कृषि कार्य में जुड़ी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा 2/3। तो हमारे भारत की जो है 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कृषि को प्रभावित करने वाला कारक जनसंख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा, जनसंख्या या कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? मेरे प्यारे बच्चों, पौधों के अंकुरण के लिए जो तापमान होता है वो 6 डिग्री होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी से होगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रहेगा, अनेक ऐसे पौधे होते हैं जिसका अंकुरण के लिए कम से कम 16 से 24 डिग्री तापमान चाहिए, तो आप लोग इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के रबर की खेती भारत के किस राज्य में की, हाँ सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया मेरे बच्चों, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? यहाँ पर किस में लिख दिया है, रबर खेती भारत के केरल राज्य में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह, केरल राज्य में होता है। रबर खेती सर्वाधिक केरल राज्य में होता है, और केरल में मसालों का भी सबसे अधिक खेती होता है, मसालों का भी सर्वाधिक खेती होता है। यदि पूछे मसालों की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है, तो केरल में होती है, आप लोग याद रहेगा। केरल को मसालों की रानी भी कहा जाता है। रबर खेती और नारियल की खेती भी यहीं पर होती है, नारियल खेती भी सर्वाधिक केरल में होती है, इसलिए केरल को नारियल प्रदेश के नाम से जानते हैं, आप याद रहेगा। नारियल प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं? तो केरल को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी से जाएगा झूम कृषि, इसे ही स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से जाएगा कुरुआ, आपको याद रहेगा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि 14 करोड़ है, तो ये पहले का आंकड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो है बढ़ गया है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना है? 14 करोड़ है, हेक्टेयर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब की जो है 84% भूमि कर्षित भूमि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 84% भूमि कर्षित भूमि है। मेरे प्यारे बच्चों, कर्षित भूमि उसे कहते हैं जितनी भूमि पर जोत कोड़कर हम खेती करते हैं उतनी भूमि को कर्षित भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो गेहूं है वो खरीफ की फसल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से होगा खरीफ गेहूं या ये कि खरीफ की फसल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो मकई है वह रबी की फसल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा मकई या एक रबी की फसल नहीं है। अब याद रखिएगा, मक्का जो है रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन धान की फसल नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे इनमें से कौन धान की फसल नहीं है, तो अमन धान की फसल होता है, औस भी धान का फसल होता है, और बोरो भी धान का फसल होता है, जबकि सुमन जो है धान का फसल नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से होगा सुमन या धान का कोई फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक जो भूमि है वो केरल राज्य में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक जो है पंजाब में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह पंजाब में।
प्रति हेक्टेयर पूछ रहा है धान की खेती सबसे अधिक तो पंजाब में। यदि ऐसे पूछेगा सर्वाधिक खेती कहाँ होती है धान की, तो वो हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, और हो जाएगा पश्चिम बंगाल हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्वार की सर्वाधिक खेती महाराष्ट्र में होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महाराष्ट्र में ज्वार की सबसे अधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बाजरा उत्पादन में सबसे अधिक जो सबसे प्रथम नंबर पर जो राज्य है वह है गुजरात है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है गुजरात। गुजरात में बाजरा की सर्वाधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाह कृषि की उपज नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो गन्ना है वह जीवन निर्वाह कृषि का उपज नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से जगह गन्ना यह एक जीवन निर्वाह कृषि नहीं है, बल्कि यह एक व्यापारिक कृषि। गन्ना क्या है? एक व्यापारिक कृषि है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो है वह कपास की खेती नहीं होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह कपास, इसका खेती स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है कि तिलहन के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह पहला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह पहला, भारत का स्थान है पहला। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रहिएगा, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वह गुजरात में होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा गुजरात में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहता है? मेरे प्यारे बच्चों, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहता है? आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत का नारियल प्रदेश किस राज्य को कहता है। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा जो है वह धान की खेती के लिए प्रयुक्त है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से होगा धान की खेती के लिए प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पंजाब है वो धान का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा धान का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को हम मड़ुआ कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा मड़ुआ, और रागी को ही मड़ुआ कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। चना हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, बाजरा नहीं है, मसूर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से होगा बाजरा। बाजरा एक दलहन का फसल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चाय एक प्रकार की रोपड़ फसल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह रोपड़ फसल। चाय एक रोपड़ फसल है। अगला क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार की फसल है? मेरे प्यारे बच्चों, अरेबिका और जो रोबस्टा है वह कहवा की एक फसल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कहवा का एक फसल है अरेबिका और रोबस्टा। अगला क्वेश्चन है, असम में चाय के कितने बागान हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, असम में कुल 750 चाय के बागान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा 750। अभी 800 से अधिक हो गया है, आप लोग याद रखना है अभी 800 से अधिक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कपास उत्पादन में जो एक गांठ जो होता है एक गांठ वह 170 किलोग्राम का होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह 170। अगला क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, कपास की खेती के लिए कुल 210 दिन जो है पाला रहित होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं क्वेश्चन को नोट करते चलेगा और आंसर को नोट करते आप लोग चलेगा। देखते अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही है, तंबाकू खेती के लिए आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती सर्वाधिक की जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार के किस जिले में तंबाकू की सर्वाधिक खेती होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे बच्चों लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया। तो बिहार का जो समस्तीपुर जिला है वो तंबाकू के उत्पादन में से प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर जिले में तंबाकू का सर्वाधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से जो केसर है वह एक सिल्क का किस्म नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह केसर, यह एक सिल्क का किस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? मेरे प्यारे बच्चों, जो अनुसंधान शिला है वह कोयम्बटूर में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जगह कोयम्बटूर में। आप लोग याद रखना है, केवल पूछ रहा है केवल गन्ना अनुसंधान शिला, तो हो जाएगा हमारा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला, लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पूछ दिया है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, गन्ना की जो केंद्रीय जो अनुसंधान शिला है वह हमारा हो जाएगा लखनऊ। अब याद रहेगा हमारा हो जाएगा लखनऊ। यदि केंद्रीय ना पूछे तो हमारा हो जाएगा कोयम्बटूर। यहाँ पर केंद्रीय पूछा है तो हमारा हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो जनसंख्या है वह सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो मेरे प्यारे बच्चों, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गेहूं पर। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। आप याद रहेगा एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जगह प्रोटीन का दाल एक मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अनानास के उत्पादन में जो अग्रणी जो राज्य है वो मेघालय है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक अनानास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, धान का जो वार्षिक उत्पादन है अब 9 करोड़ टन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह 9 करोड़ टन, जो अभी बढ़कर कुछ अधिक हो गया है। धान का वार्षिक उत्पादन 9 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, तो देश में चावल का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह 1990 किलोग्राम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होगा 1990 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो मेरे प्यारे बच्चों, धान की खेती के लिए जो वर्षा की जो मात्रा उपयुक्त होती है वह है 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग याद रखना है, यहाँ पूछ रहा है गेहूं का वार्षिक उत्पादन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7 करोड़ टन से ऊपर। कम मत मरिएगा, 7 करोड़ टन से ऊपर होगा। धान का पूछे तो 9 करोड़ टन होगा। अगला क्वेश्चन है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, देश में कपास का जो वार्षिक उत्पादन गांठ है वह 185 लाख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 185 लाख। अगला क्वेश्चन है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? मेरे प्यारे बच्चों, देश में गेहूं का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन यदि पूछेगा तो हो जाएगा हमारा 2800 किलोग्राम। याद रहेगा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
2800 किलोग्राम। तो क्या है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यदि धान के पूछे तो 1990। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है। अब सर्वाधिक पूछा था, यहाँ पर सर्वाधिक नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 2750। 2750 किलोग्राम। सर्वाधिक पूछेगा तो 2800 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और सर्वाधिक नहीं पूछेगा तो 2750 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कॉफी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉफी के पौधे की जो ऊंचाई होती है 3 से 6 मीटर होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 से 6 मीटर हो जाएगा। यदि देते वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं के पकने के समय में जो आदर्श तापमान होना चाहिए वो 21 से 26 डिग्री तापमान होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 21 से 26 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को क्या कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उस क्षेत्र में कृषि की जाने वाली कहता है शुष्क कृषि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा शुष्क कृषि। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कपास उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 होगा काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को हम लोग कपासिया मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कपासिया मिट्टी भी बोलते हैं, इसी को रेगुन मिट्टी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गन्ना की खेती के लिए जो आदर्श तापमान माना जाता है वह 27 से 30 डिग्री तापमान माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 27 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया पेटी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, गोरखपुर देवरिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। चीनी किस्म की जो चाय होती है उसको हम लोग बोही कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोही। चीनी किस्म की चाय को बोही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, दार्जिलिंग की जो चाय है उसे सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है, तो ये हमारा है पश्चिम बंगाल में, आप लोग इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, रेशम कीड़ा का जो पालन होता है उसे हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जगह सेरीकल्चर। इसमें हम रेशम कीड़ा का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्वाह कृषि को कहते हैं कर्तन दहन कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार क्या है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की जो मुख्य आधार है वो कृषि है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा कृषि। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जो है जीवन निर्वाह कृषि की जो है प्रधानता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही होगा जीवन निर्वाह कृषि। भारत में किस कार्य की प्रधानता है या भारत में किस कृषि की प्रधानता है। तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो भी मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे वो लास्ट में कमेंट करेंगे कि किस बच्चे ने इस वीडियो में कितना क्वेश्चन सही किया है, कितनों ने गलती किया है। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी मेरे बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो छोड़ा जाए अगले चैप्टर का वो उसका लाभ आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।